जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। खोजत खोजत बाजू बलहारे, खोजत खोजत बाजू बलहारे। थर थर कांपे शरीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। थर थर कांपे शरीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। चौक चौक चारों ओर निहारूं, चौक चौक चारों ओर निहारूं। नयनों से बरसे नीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। नैनों से बरसे नीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। गहरा घाव हुआ मेरे मन में, गहरा घाव हुआ मेरे मन में। कौन हरेगा मेरी पीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। कौन हरेगा मेरी पीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। अब तो संभालो सतगुरु प्यारे, अब तो
छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज बहुत भटके, बहुत तकलीफ झेले, निराश हो गए कि अब लगता है कि भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो एकदम से निराशा हो गई। निराशा में आशा बनी। इनको मिले तो थे पहले, कुछ दिन पहले, करीब 6 महीना पहले मिल गए थे। गुरु महाराज बताते थे, सब पुरानी बातों को सब बताते थे। तो कहते थे गुरु महाराज, बताए गुरु महाराज कि एक पंडित जी हमको मिले थे, वो त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी किसको कहती? जो पीछे हो गया उसको भी देखते हैं, और जो इस समय हो रहा उसको भी देखते हैं, और आगे आने वाले समय को भी देखते हैं। तो एक त्रिकालदर्शी मिले। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, क्या मुझे मालूम है कि तू किस चीज की तलाश में है? वो चीज मेरे पास तो नहीं है और न मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर ही वो तुझको मिल जाए। ये गुरु महाराज को याद था, हिम्मत बंधी हुई थी, लेकिन निराशा हो रही। तो उधर गए हुए थे कश्मीर की तरफ, कश्मीर की तरफ गए हुए थे। बोले लाओ इसी डल झील में कूद करके जीवन लीला समाप्त कर। तब तक आप पे समझो उनकी याद आ गई। सोचे भाई उन्होंने तो कहा था, लेकिन अब कब तक इंतजार करेंगे? कई महीना तो निकल गया। जब ये सोचे बस अब कूदें, तब एक आकृति दिखाई पड़ गई, बड़ी मनमोहक थी, और कहा अरे घबराता क्यों है, बुला लेंगे। बस हिम्मत बढ़ गई कि दिव्य पुरुष दिखाई पड़ा, और रोम रोम प्रकाशित है इनका, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। और वो कह रहे हैं। ठहर गए और लौट पड़े। और लौट पड़े कैसे कैसे वहां पहुंचे रे? चिरौली, यहीं अलीगढ़ जिला में है, उत्तर प्रदेश में। ये बताने का आज समय नहीं है। जब गुरु महाराज ने दादा गुरु को देखा, तब पैरों पर गिर पड़े, बहुत रोए। तब उन्होंने कहा क्यों रोता है? बुला तो लिया, बुला तो दिया। और गुरु महाराज ने नामदान दिया, गुरु भक्ति किया, गुरुमुखता लाई। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। और जो गुरु के आदेश का पालन करता है वही गुरु भक्त कहलाता है। और भक्ति जब आ जाती है तब भक्त के कहा गया वश में भगवान हो जाते हैं। और जब भक्ति आ जाती है और भक्त कोई चीज जब कह देता है और जो नहीं भी होने लायक है, गुरु उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि समर्थ होते हैं। वो जिस चीज की इच्छा कर लेते हैं वो हो जाता है। यही शिव जी का यज्ञ किया गुरु महाराज ने। कहाँ? शिव जी को खुश करने के लिए गुरु महाराज ने काशी में यज्ञ किया था, और उससे पहले कहा था कि भाई इनको खिलाना पड़ेगा। और जब वहाँ पहुँचे तब कहा कि शंकर जी ने मुझसे कहा था कि बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ और आप हमको खिला दीजिए, फिर जो आप सोचेंगे वो मैं कर डालूंगा, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि वो पावर उनके पास हो जाती है
कि जो भक्त कह देता है नहीं भी होने लायक है वो भी हो जाता है, लेकिन भक्त होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। देखो नारद वगैरह का दृष्टांत आपको सुनाया गया है, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, तो वो धोखा खा गए। और वो भगत अल्हड़ भगत, नारद विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वो तो अल्हड़ भक्त था, सब कुछ समर्पित किए हुए था। और आप ये समझो कि इन्होंने, नारद ने कह दिया था कि पंडित जी के घर में जहाँ रोटी खाए थे कि तुम्हारे तो बच्चे हैं ही नहीं। और वो अल्हड़ भगत गाँव में आया करता था, दोपहर के समय में आया करता था, तो आवाज़ लगाता था, लोग रोटी खिला देते थे। उस दिन कोई नहीं खिलाया, तब बोला एक रोटी खिलावे उसके एक बच्चा पैदा हो, दो रोटी खिलावे दो बच्चे पैदा हों, तीन रोटी खिलावे तीन बच्चे पैदा हों, चार रोटी खिलावे चार बच्चे पैदा हों। अब जब सुना पंडितानी ने, ओ मोटी मोटी बढ़िया हनुमान साहब रोटी बना के दे दिया, लड़का दे रहा है सब, तो चार लड़के हो गए उसके, पंडित जी पंडितानी के चार लड़के हो। अब जब ये नारद जी नारायण 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 कहते निकला करते थे घूमते, देखा बच्चे खेल रहे हैं, पूछे किसके बच्चे हैं, तो कहा आप ही की दया से हुए हैं पंडित जी ने। और ये बिगड़े कि इनके हाथ में तो कोई रेखा ही नहीं थी, बना ही नहीं रेखा, बच्चे तो थे ही नहीं। विष्णु के पास पहुंचे नाराज हो, और यही बड़बड़ाते रहे कि तुमने, कि इनका संविधान गलत हो गया, कैसे यानी समझो बच्चे नहीं थे, बच्चे पैदा हो, बड़बड़ाते हुए पहुंचे। तो विष्णु ने देखा, तो विष्णु लोक में आते जाते थे, कैसे आते जाते थे, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है उससे आते जाते थे। ऐसे शरीर नहीं कोई जा सकता है, ऊपरी लोकों में शरीर सहित नहीं जा सकता। तो जब वहाँ देखा विष्णु, तब ऐसे कलेजे पर हाथ रखे और बोले बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, और कराहने लगे। तब इन्होंने कहा प्रभु, वो तो भूल गए क्या सवाल करना है, प्रभु दर्द है, आपको वैद्य को बुला ले आवें, दवाई ले आवें, क्या करें आपके लिए हम। बोले दवा से नहीं ठीक होगा, कोई भक्त अगर अपना मांस हमको दे दे, कलेजा, ये कलेजा कलेजा चाहता है, वो हमको अगर दे दे तो हम ठीक हो सकते हैं। बोले अभी जाता हूँ मृत्युलोक में, आपके बहुत भक्त हैं, मैं लेकर के आता हूँ। कई लोगों से कहा, कोई कलेजा देने को नहीं तैयार। वही अल्हड़ भगत आ रहा, और ये कटोरा और छुरी लिए हुए क्या, ये घूम रहे थे कि कोई कलेजा दे दे अपना कोई। वो जब देखा तो कहा प्रभु कहाँ घूम रहे हो आप। बोले हमारे प्रभु को बहुत कष्ट है, विष्णु भगवान को, उनको आप ये समझो कि थोड़ा खून चाहिए, मांस चाहिए भगत का। बोला बोलो कहाँ का मांस दें, कहाँ का खून दें, कितना दें। अब आप ये समझो कि कलेजा देने के लिए तैयार हो गया। आप कहे कि हम कहाँ जाओ, पूछ आओ विष्णु भगवान से कि कहाँ का मांस दें, कलेजा दें, क्या दें, कलेजा ठीक कैसे होगा उनका। तो जब ये वहाँ पहुँचे गए, बोले एक भगत मिला है, वो कह रहा है जिस शरीर का अंग कहाँ है उस अंग का दे दूँ, कलेजा कहाँ है, कलेजा निकाल के दे दूँ आपके लिए। तब उन्होंने कहा विष्णु ने कि वो भगत है कि तुम भगत हो, नारद ये बताओ, वो भगत है कि तुम भगत हो। तुमको तो उसी समय हमसे पूछना चाहिए कहाँ का कलेजे का मांस चाहिए, कलेजा चाहिए आपका, कलेजा कैसे ठीक होगा। तो उसका कहना होगा कि तुम्हारा कहना होगा, किसका होगा, किसका पूरा होगा कहना। उसने लड़कों को दिया है। तो अल्हड़ भगत जो होते हैं, ऐसे भगत जो होते हैं, ऐसे प्रेम करने वाले प्रभु से होते हैं, जैसे लैला से मजनू प्रेम करता था, वो भी मांस देने के लिए तैयार हो गया था। आप ये समझो कि लैला के पिता ने देखा कि अब ये छोड़ेगी नहीं उसको,
बहुत प्रेम करती है, और लड़की से इनको इतना प्रेम था कि उसकी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते। तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मजनू किसी के भी दुकान पर जाए, कपड़ा मांगे कपड़ा दे दिया जाए, मिठाई मांगे मिठाई दे दो, राशन पानी मांगे राशन पानी दे दो। अब ये जब ऐलान हो गए तो जी कितने मजनू बन गए और दुकानें खाली होने लग गईं। सब हमें काय मजनू हैं, हमको ये दो, हम मजनू हैं, हम ये दो। तो दुकानदारों ने कहा सरकार कितने मजनू हैं, पेश हुए। अब राजा सोचा कि गलत निर्णय ले लिया। लैला ने कहा अभी अकेला मजनू ला दूंगी, मैं आपके सामने जाती हूँ। तो उसने एक खंजर लिया और कहा कटोरा लिया और गई ऐलान करवा दिया कि लैला आ रही है, जो मजनू हैं वो सब आ जाएं लैला से मिलने के लिए। लैला उनके साथ रहे कि आ रही है, उनसे प्रेम करने वाले जो हैं आ जाएं। अब वो तमाम मजनू आ गए कि अरे बादशाह की लड़की लैला बड़ी सुंदर थी, वो हमको मिल जाएगी। अब उसने खंजर निकाला और कटोरा दिखाया, कहा आप लोग अपना अपना खून दो हमको, जो मजनू हो आप कितने मजनू हो सब खून दो। सब सटक दिए और अकेला मजनू सामने आ गए। कहा लैला तू जहाँ का खून चाहिए तुझको दे दूँ, तू अपने हाथ से चाह तो खून निकाल ले। असली प्रेम ऐसा होता है। हालांकि उससे जीवात्मा से प्रेम नहीं था, लैला को और मजनू को एक दूसरे के शरीर से प्रेम था। उसको ये नहीं पता था, कोई मुर्शिद कामिल जिसको सच्चा गुरु कहते हैं नहीं मिला था, जो इसका भान करा दे, ज्ञान करा दे कि यानी प्रेम अंदर से होता है और प्रेम बनाने वाला दूसरा होता है, ये बताने वाला कोई नहीं मिला। तो शरीर से ही जैसे बहुत से लड़के लड़कियां प्रेम कर लेते हैं, पति पत्नी यानी समझो कि का प्रेम हो जाता है, छोड़ देती हैं ये औरतें, आदमी छोड़ देते हैं पत्नियों को, दूसरों से प्रेम कर लेते हैं। अब आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रेम है यह थोथा प्रेम है, यह हमेशा काम आने वाला प्रेम नहीं है। लेकिन गुरु का जो प्रेम होता है वो हर जगह काम आता है। यहाँ भी गुरु से प्रेम करने वाले जो लोग हैं और गुरु के आदेश पर चलने वाले जो लोग हैं, जो सुमिरन ध्यान भजन करने वाले लोग हैं, वो खुशहाल हैं और मस्त हैं। भले उनके पास करोड़ 2 करोड़ न हो, भले वो बहुत ऊंची कुर्सी पर जिला स्तर के प्रांत स्तर के बैठने वाले न हो, लेकिन वो खुशहाल हैं, वो संतुष्ट हैं। और नहीं तो इस समय न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। तो देखो समय निकला जा रहा। अब मैं उस पर आ रहा हूँ कि जिसके लिए नानक जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। तो दुखी तो बहुत हो आप लोग। अरे देखते देखते हमको यानी समझो कि आंखें थक जाती हैं दुखियों को देखते देखते। और जब ये एक एक साथ आदमी औरतें बोलने लगते हैं तकलीफों को अपने, तो समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहे हैं। ये सब दुखी हैं। इस वक्त पर तो देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लोग दुखी हैं, चाहे शरीर से दुखी हों, चाहे आपके समझो बीमारी हो उससे दुखी हों, चाहे रुपया पैसा कमी उससे दुखी हों, चाहे मर मुकदमा बाजी से दुखी हों, चाहे यानी समझो कि मानसिक अशांति हो, यानी समझो नींद ना आती हो, नींद की गोली खानी पड़ती हो, समस्याएं इतनी अधिक हों, उससे दुखी हों, तो सब दुखी हैं। तो सबको जब एक बार रास्ता बताया जाएगा तब बात बनेगी, नाम बताया जाएगा। और नाम का जब आप करोगे जैसा बताएंगे, उस तरह से जब बोलोगे, उस तरह से जब आप नाम को लोगे, तब इन तकलीफों में धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। देखो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, मौसम बदलता है जब, तब तकलीफ होती है। ध्यान न दिया जाए तो वही रोग बन जाता है। कोई चीज खा पी लो
और अच्छा लग जाए, ज़्यादा खा लो तो एक आध दिन तो नहीं तकलीफ होती है, लेकिन वही मन बार बार कहता है जो एक चीज़ अच्छा लग गया और उसी को खाने लग जाओ तो पेट खराब हो जाएगा और संग्रहणी रोग हो जाएगा, तो उसको ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन वो ठीक हो जाता है। किससे ठीक होता है? मौसम के बदलाव से जो रोग हो, खाने पीने की बदपरहेजी से जो रोग हो, वो दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कर्म रोग होते हैं, जान अनजान में हाथ पैर आँख कान मुँह से जो ये कर्म बन जाते हैं, इसकी सजा भोगनी पड़ती है। तो जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक यानी सुख और शांति मिल नहीं सकती है। कहा गया कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबरे नहीं तो भटका खाए। कहीं तकलीफ किसी को हो गई और किसी जानकार के पास गया तो वो कहता है, कोई कहता बाजार पर चद्दर चढ़ाओ, कोई कहता गया में पिंडदान करो, कोई कहता वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाए आओ, कोई कहता है कि यह पूजा पाठ करा दो। लेकिन आराम मिलता है? नहीं मिलता है। थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। तो ऐसी चीज नहीं मिल पाती है, कोई बताने वाला ऐसा नहीं मिलता है कि ये जो समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएं, ये तकलीफें खत्म हो जाएं। जैसे पहले के समय में था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, कोई कोढ़ी अपाही लूला लंगड़ा नहीं हुआ करता था। सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु ने कोनो पीरा। बाप के सामने लड़का मर जाए तो वो अनहोनी मान लिया जाता था। लेकिन अब तो बाप बैठा है, आप समझो कि लड़का मर गया, पोता भी मर गया। अब वो देखो, जिनसे उम्मीद करता था कि हमारी संभाल करेंगे, बुढ़ापे में हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे, सेवा करेंगे, कमा के लाएंगे, खिलाएंगे, वो अनाथ हो जा रहा है। तो वक्त का तकाजा इस समय पर यह है, देखने को मिल रहा है। तो प्रेमियों देखो, अब आपको बताऊंगा, कहा नाम आधारा। तो कौन नाम? नाम दो तरह का होता है। एक नाम मुँह से लेने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। तो मुँह से लेने वाला जो नाम होता है, ये जब जब महापुरुष आए हैं तो उस नाम को जगाए हैं और उनमें ताकत आई है और उससे उन्होंने काम दिया है अपना, विश्वास लोगों का बढ़ा है। जैसे हनुमान का विश्वास बढ़ा, जामुन का विश्वास बढ़ा, जैसे आप सुग्रीव का विश्वास बढ़ा, बंदर और भालुओं का विश्वास बढ़ा। कब विश्वास बढ़ा? इनका तो पहले बढ़ गया था। किसका? जैसे सुग्रीव का, बाली को कोई मार पाता था? बड़ा अत्याचार अन्याय करता था, भगा दिया था इनको, राजकाज सब हड़प कर लिया, इनकी औरत को भी ले लिया सुग्रीव को, रख लिया अपने पास। तो उसको तो विश्वास हो गया था जब इन्होंने मार दिया था पेड़ के ओट से उसको। तो अब आपके सामने उनका तो हो गया। लेकिन 9 करोड़ थे, 9 अछोड़ी सेना थी। किसकी? अछोड़ी करोड़ से बहुत ज्यादा होती है। 9 अछोड़ी सेना थी, बंदर और भालुओं की। तो सबको कैसे विश्वास होता? लेकिन जब आदेश दिया राम भगवान ने कि चलो चढ़ाई करो लंका पर, तब बोले पार कैसे हो पाएंगे हम समुद्र? हर कोई हनुमान तो था नहीं कि उड़कर चला जाता, इतना ताकतवर तो था नहीं। बंदर और भालू इतने ताकतवर नहीं थे सब जो थे सेना में। तब उन्होंने कहा कि पुल बनाओ, पत्थर डालो, और पत्थर जो डालें सब डूबता चला जाए। तब राम ने कहा अब राम राम लिख करके डालो, और राम राम लिख करके पत्थर पर डाले, जब सारे पत्थर तैरने लगे और पुल बन गया, इस पार से उस पार चले गए। तो विश्वास बढ़ गया। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम में शक्ति आई। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, ग्राह को उबारा। जब देखा कि द्रौपदी को याद करते ही कृष्ण आ गए, तो समझ में तो लोगों के आया,
लेकिन अहंकार था उनको। किसको अहंकार था? कौरवों को अपने धन पर अहंकार था, बल पर अहंकार था, अपनी सेना पर अहंकार था, इसलिए उनके समझ में नहीं आया। महापुरुष जब आते हैं तो पहले समझाते हैं। राम भगवान ने रावण को समझाया, संदेशा भेजा, दूत भेजा हनुमान जैसे को, जो चमत्कार भी दिखा करके आए, लेकिन उसके समझ में कहीं आया? कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब काल नजदीक आता है बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसी तरह कृष्ण भगवान ने समझाया, ए कौरव, पांडु का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ जमीन। लेकिन जब वो नहीं माने, बोले सुई के नख के भी बराबर जमीन नहीं देंगे, तो देखो 18 दिन के अंदर महाभारत करवा करके 11 छोड़ी सेना को खत्म करा दिए, 56 करोड़ यदुवंशियों को खत्म करा दिए। तो उन्होंने जगाया था कृष्ण नाम, और जब ये आए कबीर साहब, तो इन्होंने सत्साहब नाम जगाया। उस समय सत्साहब नाम में शक्ति थी, ताकत थी। लेकिन जब वो चले गए तब किसमें ताकत आई? वह गुरु। गुरु का जलवा जब अंतर में देखा नानक साहब ने, तो कहा वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु। वरे जैसे लड़का खड़ा हो जाता है आपका, छोटा बच्चा अब ऐसे चलता है, ऐसे हाथ पैर से जानवरों की तरह, और जब खड़ा हो गया तब कहते हो वरे मेरे भैया, वरे मेरे भैया, वाह 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 वाह। ऐसे ही जब देखा गुरु के जलवा को उन्होंने अंदर में कि यही सब कुछ कर रहे हैं, तब वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु, उसमें ताकत आ गई। ये शिवदयाल जी महाराज आए, यहीं आपके आगरा में रहते थे, पन्नी गली में। और जब उन्होंने लिया नामदान, और याद किससे लिया? वही दक्षिणी बाबा जिनको कहा जाता था, जिनका अंदर में जिनके शक्ति आ गई थी उस प्रभु की। तो जब वो मिल गए तब इन्होंने कि कौन सा नाम जगाया? राधा स्वामी नाम जगाया। और जब वो चले गए, अब ये कई पुष्टों तक चला है, कई पुष्टों तक। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु महाराज ने कहा था हमको चाहे 400 साल तक रहना पड़े, तो जब उस समय पर यानी समझो कि राधा स्वामी नाम जगाया, तो स्वामी नाम किसको रखा है उन्होंने? कबीर साहब ही स्वामी नाम बता के गए थे। जैसे इस समय कहते हैं कि 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, ऐसे ही उन्होंने उनको स्वामी बताया। राधा किसको बताया? सूरत को, जीवात्मा को। का कबीर धारा आगम की और सदगुरु दई बताए, और उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। यानी आप दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओ, उल्टा हो जाओ एक तरफ से थोड़ी देर के लिए। जो भी बताया जाता है कि 1 घंटा चाहे ध्यान करो, चाहे भजन करो, चाहे आप थोड़ी देर सुमिरन करो, दुनिया को भूल जाओ, भूल करके उस प्रभु को ही याद करो, जिसके नाम को लो उसके रूप को याद करो, इधर को भूल जाओ। तो कहा उलटता है, इधर से ध्यान हटा करके तो स्वामी संग मिला है, स्वामी का यानी संग हो जाएगा, उनकी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो जो ये शंका करते हैं, कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं हम 400 साल रहेंगे। शक्ति रहती है, शरीर नहीं रहता है, शक्ति रहती है, ताकत रहती है उनकी। वही शक्ति जो गुरु महाराज में थी, उसी शक्ति का अनुभव लोग करते हैं, उसके अंदर भी करते हैं, क्योंकि जिसके लिए वो आदेश दे करके जाते हैं। कई पुस्तकों पर चलता है, जरूरत पड़ती है तो वो शक्ति रहती है, शक्ति प्रदान करते चले जाते हैं, जैसे आपको अभी बताया। तो प्रेम और राधा स्वामी में शक्ति थी। फिर गुरु महाराज आए तो जय गुरुदेव नाम जगाया। इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, पावर है।